हेलो क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई जी की रचना प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई जी मूलतः व्यंग्य लेखक थे। वे अपने व्यंग्य से पाठकों को एक और गुदगुदाते थे तो दूसरी ओर वे भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी पर लिखे व्यंग्यों द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कटारी चोट करते थे, प्रहार करते थे। अपने लेखन में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंडों को विषय बनाया है। उन्होंने लेखक के माध्यम से भ्रष्ट नेताओं, समाज के शोषकों पर व्यंग्य करते हुए अपने कारनामों को आम जनता के सामने हमारे समक्ष लाने का प्रयास किया है। हरिशंकर परसाई जी ने सरल और सरस भाषा में व्यंग्यात्मक शैली से लेखन कार्य किया है। भाषा में हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। शब्दों का प्रयोग इतनी कुशलता के साथ किया है कि भाषा पाठक के मन को छू जाती है। उनकी हास्य और व्यंग्यात्मक शैली पाठक को बांधे रखती है। जैसे कि प्रेमचंद के फटे जूते रचना को आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ हमें कभी कभी हंसी भी आती है कुछ ऐसे वाक्यों में, और व्यंग्य भी है, कुछ किसी और इशारा किया गया है। तो इस तरह से ये उनकी शैली है जिससे पाठक बंधे रहता है पाठ से। तो ये जो पाठ है इसमें मूलतः सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनकी कहानियाँ, उपन्यास हमने पढ़ी हैं, उनके बारे में लिखा गया है। और उनके माध्यम से उन्होंने वे कुछ कहना चाहते हैं। उनके माध्यम से एक तरफ तो वे प्रेमचंद जी के वेशभूषा और उनके जूतों के माध्यम से वे प्रेमचंद जी के सादगीपूर्ण उच्च विचार को सामने रखते हैं हमारे समक्ष, और वहीं समाज की स्वार्थपरकता, अवसरवादिता, दिखावटीपन और दोगले चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर कटारी चोट भी करते हैं। फोटो में प्रेमचंद के जूते को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते ही उनके जूते की यह हालत हुई है। यह अंत में जाकर वे कहते हैं लेखक। पहले तो लेखक के सामने प्रेमचंद जी का एक फ़ोटो आता है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ हैं, और फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए हैं तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। कनपट्टी चिपकी, गालों की हड्डियां उभरी तथा चेहरे पर घनी मूछें हैं। पाँव में कैनवस के बेतरतीब का अर्थ है जैसे तैसे बंद किया हुआ जूता है। उनके बंद के लोहे की पत्ती गायब हो गई है। जो लेस की जो सिरे पर जो लोहे की पत्ती होती है वह नहीं है, उन्हें किसी तरह से ही बांध लिया गया है। बाएं पैर का जूता फटा है जिसमें से पैर की उंगली दिख रही है। लेखक सोचता है कि यदि उनके फ़ोटो खींचने की पोशाक यह है तो वे वास्तविक ज़िंदगी में कैसे रहते होंगे। लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का ज़रा भी एहसास नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया है ऐसा लग नहीं रहा है कि उन्हें उससे कोई फ़र्क पड़ता है कि उनका जूता फटा हुआ है। कोई भी लज्जा या झेप नहीं है, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचते हैं और अनुमान लगाते हैं कि यह मुस्कान नहीं है, बल्कि यह क्या है, उपहास है, व्यंग्य छिपा हुआ है इस मुस्कान में। किस पर व्यंग्य? समाज के उन लोगों पर जो दिखावा करते हैं। ऐसा लगता है कि ये फ़ोटो खिंचाने को बहुत इच्छुक नहीं रहे होंगे और पत्नी के आग्रह पर वे खिंचवाए होंगे फ़ोटो। ये लेखक अनुमान लगा रहे हैं। इससे अच्छा तो वे मना ही कर देते। लेखक को लगता है ऐसे फ़ोटो खिंचवाने से अच्छा तो वे मना कर देते। लेखक फ़ोटो को देखते देखते उनके क्लेश को भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाते हैं, और वे सोचते जाते हैं कि आखिर प्रेमचंद जी ने ये फ़ोटो खिंचवाते समय किस तरह का भाव उनके मन में था होगा। यह सोचते सोचते वे रुआसे हो जाते हैं। वह सोचता है कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए, जहाँ हम देखते हैं कि आजकल के लोग जो फ़ोटो खिंचाने के लिए इतने बेचैन रहते हैं, और फ़ोटो खिंचाने के लिए वे दूसरों के कपड़े, दूसरों के सामान तक मांग लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इत्र लगाकर फ़ोटो खींचते हैं, अर्थात खुशबू ऐसा उन्हें लगता है कि मानो फ़ोटो से खुशबू बाहर निकल आएगी। इस तरह की मानसिकता वाले लोग भी रहते हैं समाज में। और गंदे से गंदे आदमी की भी फ़ोटो अच्छी होती है, और प्रेमचंद तस्वीर को
महत्व ही नहीं देते हैं। एक तरफ हम देखते हैं प्रेमचंद जी को कि वे तस्वीर को महत्व ही नहीं देते हैं, वे जैसे वास्तविकता में है वैसे ही वह तस्वीर में भी दिख रहे हैं। लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती है। आज हम देखेंगे कि जो टोपी की कीमत है वो जूते से सस्ती है। टोपी हम कम दाम में भी खरीद सकते हैं, पर जूता कम दाम में नहीं मिलता है। जब उन्होंने यह फ़ोटो खिंचवाई तब भी सस्ती ही रही होगी, तब भी उस ज़माने में भी शायद टोपी सस्ती ही थी होगी। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ने फ़ोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं जो कि फटे हुए हैं। लेखक प्रेमचंद के जूते से अपने जूते की तुलना करता है। अब आगे वे प्रेमचंद के जूते और अपनी जूते की तुलना करता है। वह बताते हैं कि उनका जूता ऊपर से अच्छा दिखने में है, पर जूते का जो तला है वह घिसा हुआ है और इससे उनका अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो गया है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो गया है और उंगली नहीं दिखती, पर उंगली नहीं दिख रही है। पर लेखक का जो फ़ोटो है उसमें उनके तले का जो हिस्सा है वो ठीक है, पर उंगली दिख रही है। लेखक फ़ोटो की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि तुम्हारे पाँव सुरक्षित है पर उंगली दिख रही है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिसा हुआ है, मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता। लेखक प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाते हैं और पूछता है कि क्या वे अलग अलग जो उन्होंने रचनाएं लिखी थी उनके पात्रों के माध्यम से वो पूछना चाहते हैं, जहां उन्होंने हमेशा समाज से लड़ते हुए पात्रों का चित्रण किया है, हमेशा जो समाज के खिलाफ, समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ रहा है। तो वो कहना चाहते हैं कि क्या समाज की बुराइयों से लड़ते लड़ते ही आपका जूता फट गया है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लेखक ने अपने ही तुलना करते हुए उन्होंने कहा है कि लेखक का जूता नीचे से घिसा हुआ है पर वह ऊपर से उनकी उंगली नहीं दिख रही है। मतलब दिखावे के लिए हम लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और अंदर से चाहे हम कितने भी खोखले हो चुके हैं। पर प्रेमचंद ऐसे नहीं थे, वे दिखावा नहीं करते थे, जो वास्तविकता है उसे ही वे अपनाते थे और वे वास्तविकता में भी वैसे ही थे जैसे वे फ़ोटो में दिख रहे हैं। और अभी के समाज के लोगों को हम देखेंगे तो वास्तविकता अलग होती है और दिखावा अलग होता है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद का यह जूता आखिर फटा कैसे? क्या वे सोचते हैं कि कैसे फटा होगा उनका जूता और अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि क्या बनिए का जो तगादा है उससे बचने के लिए वह दूर से घूमकर अपने घर जाया करते होंगे, जिस कारण उनका जूता फट गया होगा। तुम रास्ते में टीले या उस कठोर चीज़ से बचकर भी तो निकल सकते थे। लेखक कहते हैं कि जो ऐसा मानो लग रहा है कि उनका जूता किसी कठोर चीज़ या टीले से टकराकर फट गया हो। कठोर चीज़ या टीला यहाँ पर समाज की बुराइयाँ हैं, जिसे हमेशा प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें तोड़ने का प्रयास किया है। तो इस प्रयास में ही क्या तुम्हारा जूता टूट गया है? ये लेखक अनुमान लगा रहा है और हम तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व कैसा था। शायद समझौता न कर पाना तुम्हारी कमजोरी थी। यह लेखक की कमजोरी थी कि वह कभी भी किसी भी दिखावे, किसी भी झूठ फरेब से वो समझौता नहीं करते थे, बल्कि उनका सामना करते थे। वही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले डूबी। और वे भी व्यंग्य कर रहे हैं एक तरह से कि यही तो होरी ने भी किया था, उनके रचना का एक पात्र जिसके कारण वह भी चला गया। लेखक अनुमान लगाता है कि यह जो उनकी उंगली इशारा कर रही है, जिसे वे घृणित समझते हैं, उसकी तरफ वे हाथ से नहीं बल्कि पैर की उंगली से इशारा करके हमें बता रहे हैं कि वो कैसे हैं। और बाकी लोग जो समाज में दिखावा करते हैं, बुरी चीज़ों को अपना लेते हैं, उनका विरोध नहीं करते, उनकी ओर वे व्यंग्य करते हुए वो उंगली दिखा रहे हैं अपने पैर की उंगलियों से। तुम उंगली छिपाकर तलवा घिसाए चलने वालों पर हंस रहे हो, और वे हंस रहे हैं। अपने जो उनकी फ़ोटो में जो मुस्कान है, वे अंत में लेखक इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि वे मुस्कान असल में उन लोगों पर वे हंस रहे हैं जो कि दिखावा करते हैं, चाहे उनके पैर के तलवे कितने भी घिस चुके हो, पर वे उंगली नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली हो पर पाँव तो बच रहा है। जिनका तलवा घिस रहा है वे चलेंगे कैसे? मैं तुम्हारी इस व्यंग्य मुस्कान को समझ गया हूँ। और रचनाकार अंत में जाकर इस व्यंग्य मुस्कान को वो समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि जो लोग अपने पैर के
निचले हिस्से को घिसाना मंजूर है जिन्हें और दिखावा वे करते हैं, उन पर वे प्रेमचंद जी व्यंग्य कर रहे हैं। यहाँ पे उनके इस फोटो के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को दिखाया गया है और समाज के अन्य लोग जो दिखावा करते हैं उनके व्यक्तित्व को भी दिखाया गया है कि किस तरह से वे, उन्हें दिखावा पसंद है पर वे सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते, ना ही वे समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इस तरह से पाठक वर्ग को यह समझाया गया है कि हमें किस राह पर चलना चाहिए, हमें कैसा बनना चाहिए। यह था प्रेमचंद के फटे जूते का सारांश। धन्यवाद।